नमस्कार, मैं कमरुद्दीन खान। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। पार्टियों पर चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है। बैठकों और नेताओं के तेज होते दौरों से शहर का संग्राम दिलचस्प हो चुका है। अब दावेदारों की लंबी होती फहरिस्त ने पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी। देखेंगे आखिर बुरहानपुर में आत्मनिर्भर महापौर या पति निर्भर महापौर के पोस्टर अब जगह जगह क्यों नजर आ रहे हैं। सिंगरौली की जनता दावेदार नेताओं से पुराने साल में हुए विकास कार्यों का हिसाब मांग रही है। बताएंगे नरसिंहपुर में आखिर क्यों रेलवे फाटक बंद कर दिए गए। साथ ही देखेंगे निकाय चुनाव में AIMIM MP के किस शहर से एंट्री कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं शहर का संग्राम। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी कमर कसेगी। 13 जनवरी से सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा करेंगे। शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में वो मौजूद रहेंगे। शिवराज के दौरे बाबा महाकाल की नगरी यानी उज्जैन से हो सकती है दौरों की शुरुआत। विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे सीएम शिवराज। 3 मार्च के बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित है। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन हां माना जा रहा है कि 3 मार्च के बाद निकाय चुनाव होंगे। आत्मनिर्भर महापौर या पति निर्भर महापौर, बुरहानपुर में इस प्रकार के पोस्टर अब जगह जगह नजर आने लगे हैं। आखिर क्यों, देखिए खास रिपोर्ट। बुरहानपुर नगर निगम में महापौर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में इस पद के लिए टिकट चाहने वालों की होड़ लग गई। जाहिर है कई नेता भी अपनी अपनी पत्नियों को टिकट दिलाने के लिए दावेदारी कर रही हैं। लेकिन नेता पत्नियों के लिए टिकट की दावेदारी महिला दावेदारों को रास नहीं आ रही है। और अब बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों की आत्मनिर्भर महिला दावेदारों ने अपने अपने दल में आत्मनिर्भर महापौर या पत्नी निर्भर महापौर का मुद्दा उठाकर न केवल पार्टी बल्कि शहर की जनता को यह संदेश दे दिया कि फैसला आप ही को करना है। बीजेपी से महापौर पद के लिए टिकट के लिए आवेदन दे चुकी पूर्व आयुष अधिकारी डॉक्टर किरण सिंह ठाकुर और महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर ने शहर में बाकायदा न केवल इस प्रकार के पोस्टर लगाए बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को संदेश दे रही हैं। जी, मैंने महापौर पद के लिए बीजेपी कार्यालय में अपना आवेदन दिया है। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपकी पत्नी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप महापौर थे फिर आपने अपनी पत्नी का नाम प्रपोज कर दिया, या किसी और पद पर कोई था उसने अपनी पत्नी का, तो रबर स्टैम्प क्यों? क्या शहर में कोई ऐसी पढ़ी लिखी महिला है नहीं कि आप आगे आएँ? और मुझे अगर काम करना है तो ये एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। यदि मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, और मुझे 100% यकीन है कि पार्टी जो है गलत निर्णय नहीं लेगी। मैंने बुरहानपुर सामान्य महिला महापौर पद के लिए दावेदारी की है और कांग्रेस पार्टी से की है। बुरहानपुर में महापौर मैंने पहले अपने जिलाध्यक्ष को दिया है, फिर उसके बाद प्रभारी जो दोनों प्रभारी आए थे, हनी बघेल जी आए थे और इंदौरा जी आए थे, दोनों को मैंने दिया। और मैंने यही बात की है कि महिलाओं आत्मनिर्भर महिलाएं जो होती है उनको टिकट दिया जाए, इसलिए मैंने वो दावेदारी की है सामान्य महिला के लिए। इधर सियासी जानकार भी सक्षम, शिक्षित, क्रियाशील एवं स्वयं निर्णय वाली महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की सलाह सियासी दलों को दे रहे हैं। यही बात महापौर के महिला प्रत्याशी के सामान्य पद का यह रिजर्व होने से ये देखा जाएगा कि जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है वो अपने आप में कितना सक्षम, योग्य, समझदार और शिक्षित है। यदि वो खुद अगर लेकर चल सकता है नगर निगम को या चल सकती है, तभी लोग उसकी तरफ आकृष्ट होंगे। उसके पति की इमेज के आधार पर केवल मुद्रा के रूप में उसको अगर शील्ड ठक्के के रूप में अगर बैठा के देखा जाए तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। खुद आत्मनिर्भर महिला तो को ही प्राथमिकता यहाँ पर मिली जाएगी। और कई दोनों दलों में ऐसे प्रत्याशी हैं जो खुद आत्मनिर्भर है और जो नगर निगम को बहुत सही तरीके से लेकर चलने में सक्षम और समझदार और शिक्षित।
वहीं इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस के नेता भी ये मान रहे हैं कि महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है तो सक्षम महिलाओं को ही महापौर का टिकट मिलना चाहिए। देखिए, ये तो हमारे उच्च स्तरीय हमारे हाईकमान तय करेगा। बाकी ये बिल्कुल सही बात है कि उम्मीदवार तो वही होना चाहिए जो स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, और हमारे सभी जितने भी वर्तमान उम्मीदवार है ये सब अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है। और ऐसा कुछ नहीं है, जो भी टिकट मांग रहे हैं हमारी पार्टी से, चाहे जिन पे कोई आरोप लगा रहा है वो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, कोई महापौर का इलेक्शन लड़ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाना सरल बात है और उस पर बात करना अलग बात है। जब पार्षद जो रह चुका है तो उसको नगर निगम का अनुभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम हाईकमान का निर्णय हमारा जो होगा उसके साथ हम सब साथ में। नहीं, अच्छी बात है। यदि आत्मनिर्भर महिलाएं आगे आती है, महिला सीट है, यदि योग्य महिलाएं जो खुद निर्णय कर सकती है, खुद राजनीति में आगे आने का जिनका इंटरेस्ट है, ऐसी महिलाएं आगे आती है तो उनका स्वागत है। और हमारे नेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री ने 50% आरक्षण वाला विषय लागू किया है, तो योग्य महिलाएं आगे आए तो उनका स्वागत है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि टिकट देना ये तो हमारे प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी योग्य महिलाओं के नाम की पैनल प्रदेश भेजी जाती है और टिकट देते समय बहुत सारे विषय पर विचार किया जाता है। महापौर पद के लिए महिला दावेदारों ने शहर में आत्मनिर्भर महापौर या पति निर्भर महापौर के पोस्टर लगाकर लोगों को एक सकारात्मक संदेश दिया है। साथ ही जनता से अपील की है कि आत्मनिर्भर महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े दल इसको लेकर क्या फैसला करते हैं। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की आहट पूरे सूबे में, पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। नेता अपने अपने तरीके से अभी से दावे और वादे करने में जुटे हैं। अब जनता भी उनसे अपने पुराने वादों का हिसाब लेने का मन बना रही है। सिंगरौली से देखिए ये खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव की आहट के साथ सिंगरौली जिले में भी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बार कई पार्षद महापौर की टिकट के लिए दौड़ में शामिल हैं, लेकिन वार्ड पार्षदों ने पिछले 5 साल में अपने अपने वार्डों में क्या किया, अब जनता हिसाब मांग रही है। नगर निगम क्षेत्र का 40 नंबर वार्ड सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है। पूरा बाजार इलाका वार्ड 40 के भीतर आता है और यहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव अग्रवाल पार्षद रहे हैं। पिछले 5 सालों में वार्ड का विकास तो छोड़िए, पानी, गंदगी जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। हम वार्ड 40 के शारदा लॉज के पीछे रहते हैं। वहाँ सफाई के नाम पर आज तक नगर निगम ने कुछ नहीं किया। जब हम कभी अपने पार्षद से बात किए कि यहाँ सफाई नहीं हो रही है, हमारे घर के जस्ट सामने पानी भरा रहता है, वहाँ आके सुअर लौटते हैं, वहाँ से निकलने वाला आदमी नाक में मुंह दबा कर निकलता है। इस तरह इतनी समस्या है, लेकिन जब भी पार्षद से कहे होंगे तो पार्षद का यही जवाब रहता है कि हम नगर निगम से बात कर लिए हैं, जल्दी सफाई हो जाएगी, लेकिन कभी सफाई कर्मी वहाँ नहीं पहुँचते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ पर खड़े हैं, अगर इधर की स्थिति को देखें तो यहाँ एक नगर निगम का धर्मशाला कहलाता है। इस धर्मशाले के पीछे सीवर टैंक का पानी यहाँ इतना हम लोगों को परेशान किया है, ये पानी बीच रोड में आकर के और बिल्कुल सड़ांध पैदा कर रहा है, बदबू पैदा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जिम्मेदारी जो है तो संजीव अग्रवाल की है और इस वार्ड के पार्षद की होनी चाहिए। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो बड़े विकास वो कितना भी करेंगे वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं अपेक्षाकृत छोटी चीजों के। वार्ड 40 मुख्य रूप से बाजार का वार्ड है। इस लिहाज से यहाँ के व्यापारी पार्किंग और सफाई जैसी मूलभूत सुविधा को लेकर परेशान हैं। पार्किंग नहीं होने से यहाँ खुद दुकानदारों को अपनी दुकान में अंदर जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ के पास सर मिस्टर संजीव अग्रवाल है और विकास तो आप देख ही रहे हैं, कैमरा घुमा के देखिए, ये विकास है, यही विकास देख रहे हैं। ये मेरी दुकान है, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है ना। और शाम होते होते आप शाम को आए होते तो आपको दिखता है कि शाम होते होते पूरी रोड जाम हो जाती है। हमारी दुकान है लेकिन दुकान में जाने के लिए रास्ता नहीं बचता है। अब विकास से आप समझ सकते हैं क्या विकास हुआ है।
इधर बीजेपी विधायक खुद मान रहे हैं कि जितना विकास होना चाहिए था वह उस गति से नहीं हुआ। दरअसल स्थानीय विधायक राम लल्लू वैश्य खुद भी मेयर रह चुके हैं, इसलिए विकास की परिभाषा को वह अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तमाम योजनाएं थी पर वह 5 साल में सब अधूरी रह गई, पूर्ण नहीं हो पाया। अब आने वाले समय में काम चल रहे हैं, 1 साल धीरे धीरे करके नगर निगम में जो कोई जनप्रतिनिधि नहीं रह गया, प्रशासक के तौर पर कलेक्टर महोदय और आयुक्त सुझाव के अनुसार काम किए जा रहे हैं। इस तरह से काम चल रहा है। पिछले नगर निगम चुनाव में पार्षद संजीव अग्रवाल के साथ पहले ही दगा हो चुका है। दरअसल संजीव अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था, लेकिन संजीव अग्रवाल को महज 16 पार्षदों ने अपना समर्थन दिया, जबकि इस विपरीत निर्दलीय अध्यक्ष पद के दावेदार चंद्र प्रताप विश्वकर्मा 28 पार्षदों का मत पाकर निगम अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गए थे। निश्चित रूप से वार्ड नंबर 40 के पार्षद संजीव अग्रवाल जी हैं और उनको बीजेपी अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया अध्यक्ष पद के लिए। और उस समय की जो परिस्थितियां थीं, देख करके ऐसा लग रहा था कि संजीव अग्रवाल अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन कुछ पार्षदों का समर्थन नहीं मिल पाया। पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उनके साथ उतना सहयोग नहीं दे पाए, जिस कारण से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बाद में तो बीजेपी समर्थित ही कहलाए और संजीव अग्रवाल उस समय अध्यक्ष नहीं बन पाए। इन सब परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव अग्रवाल इस बार मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें क्या इस बार पार्टी को नेताओं का समर्थन मिलेगा? साथ ही अपने ही वार्ड को नजरअंदाज करने से जनता भी उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। हालांकि जनता फिलहाल चुनाव की तारीखों की घोषणा और कौन सी पार्टी किसे टिकट देती है इसका इंतजार कर रही है। सिगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बात नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर जिले के करेली शहर में 2 हिस्सों में बांटने वाला रेलवे फाटक रेलवे ने बंद कर दिया। अंडर ब्रिज अधूरा पड़ा है। ऐसे में रेलवे फाटक का बंद होना यहाँ की जनता के लिए दुखदाई हो गया है। हद तो तब हो गई जब जनप्रतिनिधियों ने जनता के इस दर्द को दूर करने की बजाय ठीक इसी समय ओवर ब्रिज का शुभारंभ कर दिया। नगरीय निकाय चुनाव करीब हैं, ऐसे में ये मुद्दा नगर सरकार के लिए बेहद अहम होगा। रिपोर्ट देखिए आप। नरसिंहपुर जिले की व्यावसायिक पहचान रखने वाली करेली तहसील का सबसे बड़ा दर्द यहाँ का रेलवे फाटक का बंद हो जाना और अंडर ब्रिज का काम शुरू ना होना है। दरअसल रेलवे ने इस फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाले लोगों के लिए काफी लंबा रास्ता है। साथ ही पैदल रिक्शा और अन्य वाहन चालक जिनके लिए ओवर ब्रिज पर चढ़ पाना आसान नहीं है, उनके लिए शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बेहद कठिन हो गया है। अब लोग अपने वाहनों को रेलवे की पटरी के ऊपर से पार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं स्कूल, शहर और अस्पताल के रोजाना काम वाले लोग बंद रेलवे फाटक से निकलकर हादसों को न्योता दे रहे हैं। तक यानी ये नीचे का ओवर ब्रिज नहीं बन जाता, जब तक फाटक बंद करना उचित नहीं था। क्योंकि लोगों को, ठिलिया वालों को, हर आदमी को, यहाँ के रहने वालों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ख़ास करके बुजुर्ग लोगों के ऊपर साइकिल चढ़ाने से आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लोग किस तरीके से पैदल आ जाकर किस तरीके से कर रहे हैं और जो रिस्क लेकर आना जाना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेके। के अधिकारियों के साथ में जो एक समिति बनी थी, उसमें जो निर्णय हुए थे उसमें यह था कि रेलवे अंडरब्रिज का कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही रेलवे गेट क्रमांक 271A बंद किया जाएगा आवागमन के लिए पूर्ण रूप से। वहीं रेलवे के मुख्य सचिव के जो पत्र है 2017 का, उसमें भी उल्लेखित है कि जब तक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, रेलवे गेट को बंद नहीं किया जाएगा। ओवरब्रिज, करेली का ओवरब्रिज का कार्य यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, करेली ओवरब्रिज का निर्माण मतलब है अंडरब्रिज सहित ओवरब्रिज, यह एक ही कार्य है।
निर्माणाधीन ओवर ब्रिज में रेलवे फाटक के दोनों ओर ना तो अभी सीढ़ियां लगी हैं और ना ही बिजली के कोई इंतजामात किए गए। वहीं अंडर ब्रिज के निर्माणाधीन काम के हालात खुद बता रहे हैं कि ये कब तक शुरू हो पाएगा, कहा नहीं जा सकता। एक तरफ से दूसरी ओर ओवर ब्रिज से जाना आसान नहीं, तो लोग जान हथेली पर रखकर इस संकट से जूझ रहे हैं। पर हद तो तब हो गई जब बीजेपी पार्टी के 2 सांसद और 1 विधायक इस ओवर ब्रिज का शुभारंभ कर गए। हालांकि सवाल पूछे जाने पर उन्होंने इस समस्या से निजात दिलाने की बात जरूर कही। अंडर ब्रिज की बात हो गई है, अभी हम लोग मौका भी देख लेंगे कि इसको 2 दिन के भीतर अपन कच्चा शुरू कर देंगे और इसके बाद पक्के का निर्माण चलता रहेगा, तो लोगों के आवागमन में कोई गतिरोध पैदा नहीं होगा। बाबूजी, कांग्रेस का आरोप है कि अधूरे ब्रिज का निर्माण करवा के उसका लोकार्पण कर दिया गया है। इस देश में उद्घाटन के लिए साल 2 साल प्रतीक्षा करना पड़ती थी। हमने जब पूंजी लगा दी, 23 करोड़ की राशि लग गई, एक दिन भी क्यों विलम्ब होना, इसलिए हम लोगों ने किया है और इसका टेंडर लग गया। केवल बिजली की कमी है और रेडियम पेंट ये लगाने वाले हैं। इसके लिए बहुत जल्दी ये बिजली की आपूर्ति हो जाएगी, कोई अधूरा नहीं है। इधर कांग्रेस इसे जनप्रतिनिधियों की जल्दबाजी बता रही है। उसका कहना है कि रेलवे फाटक बंद होने से जनता परेशान है और जनप्रतिनिधि अधूरे ओवर ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहां की जनता ने उस पर विरोध व्यक्त किया था कि ब्रिज जो है ये अधूरा बना है, उसमें लाइटिंग नहीं है, उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है और रेलवे फाटक बंद कर दिया गया। वैकल्पिक के रूप में जो अंडर ब्रिज का काम था वो भी पूरा नहीं हुआ। व्यापारी संगठन ने भी वहाँ भाजपा के जो हमारे नेता हैं उनको ज्ञापन भी दिए। उसके बाद भी आज जो ब्रिज का उद्घाटन किया गया, मेरी समझ में जो बहुत ही अफसोसजनक बात। ब्रिज बन गया या बनता 15 दिन बाद पूरा होता, जब तक रेलवे फाटक चालू रहता, अंडर ब्रिज का काम पूरा कर दिया जाता, जब जनता को सारी सुविधाएं हो जाती, तो इन्हीं नेताओं को जिनकी सत्ता है उन्हीं को तो उद्घाटन करना था। इतनी जल्दबाजी क्यों थी, यह बात तो मेरे समझ के परे है। नगरीय निकाय चुनाव करीब हैं, ऐसे में बीजेपी इसे सौगात मान रही है तो कांग्रेस इसे जनप्रतिनिधियों की मनमानी। ऐसे हाल में स्थानीय नेता भी पसोपेश में हैं। समझा जा सकता है कि या तो जनता की पुकार जनप्रतिनिधि नहीं सुनते या फिर जनप्रतिनिधियों की बात रेलवे नहीं सुनता। अब जनता इसे कैसे देखती है, इसका क्या नफा नुकसान बीजेपी को होता है, ये तो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम बताएंगे। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। शहर का संग्राम देख रहे हैं आप। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे आज जबलपुर पहुंची। देखिए ये खास रिपोर्ट। जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और संभावित उम्मीदवारों से 1-to-1 चर्चा करने जिले की प्रभारी और प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे यहां पहुंची और पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को भी समझा। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष कांवरे ने कहा कि वे नगरीय निकाय चुनाव में 100% जीत दर्ज करने का ही लक्ष्य लेकर चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही पूरे महाकौशल की चिंता की है। जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तो महाकौशल को सबसे मजबूत रखा गया। हमारा जो उद्देश्य है, जो प्रभारी बनकर हम आए हैं, ये चुनाव जीतने के लिए है। कांग्रेस का कि यहाँ पर सीट बैठे, इसलिए कमलनाथ जी ने प्रभारी बनाया है और मेरी जवाबदारी है कि सबको सुनकर, सभी को साथ लेकर, सभी संगठन के और सभी हमारे एमएलएस के सभी लोगों के सुझाव सुनकर और नाम उनको सिलेक्ट करके हमको देना है। नगरीय निकाय चुनाव में दावेदारों और उम्मीदवारों के चयन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जिताऊ दावेदारों पर ही दांव लगाएगी। बेशक प्राथमिकता में युवा चेहरे होंगे, लेकिन जीत के आगे सब बेकार ही हैं। पार्टी का स्पष्ट मूल मंत्र है कि जो जीत दिलाएगा उसे पार्टी मौका देगी। कांग्रेस तो हमेशा ही युवाओं को आगे लेकर चली है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर युवा तो है ही है, लेकिन जीत सबसे बड़ी बात है। जीत के आगे बाकी सब बेकार है। लंबे समय से शहर की सरकार से दूर कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि इस बार उसे शहर की सत्ता मिल जाए।
और इस बार वह कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। खैर, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि शहर की सरकार का सरताज कौन होगा। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शहर का संग्राम सच चुका है और दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों शहर का सरकार बनाने के लिए ग्राउंड पर जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। और इसी सिलसिले में भी हिना कांवरे अपने तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनको रिचार्ज करने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल शहर का संग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।